प्यूफ्रस। आज हम लोग कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म को समझने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है और थर्मोडायनेमिक्स के क्या लिमिटेशंस हैं। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है इसको समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझेंगे। उसमें सबसे पहला जो हम लोग टर्म समझेंगे वो है सिस्टम। सिस्टम क्या है, फिर समझेंगे सराउंडिंग और फिर समझेंगे बाउंड्री। इन तीनों टर्म को हमको समझना है ताकि हमारे लिए थर्मोडायनेमिक्स आसान हो और इस चैप्टर को हम इजीली समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिस्टम के बारे में। तो सिस्टम क्या है? तो यूनिवर्स का कोई भी पार्ट जिसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग सिस्टम कह सकते हैं। यूनिवर्स मतलब कि पूरा यूनिवर्स, उसमें कोई भी एक छोटा पार्ट जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग सिस्टम कहेंगे। जैसे कि अगर हम लोग एक ग्लास का स्टडी कर रहे हैं, है ना, हम लोग कोई ग्लास का स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे लिए ग्लास सिस्टम हो गया। और इससे बाहर कुछ भी है वो हमारे लिए सिस्टम नहीं है। अगर हम मान लिया जाए कि कोई क्लास, कोई रूम है, कोई रूम में रखे हुए पदार्थ को, मैटर का स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे लिए जो पूरा रूम है, ये हमारे लिए पूरा रूम जो है सिस्टम है। ऐसे बाहर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम इसके बाहर वाले को सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है। अब सिस्टम, अब केमिस्ट्री में मान लिया जाए कोई भी बीकर है, बीकर में कोई पदार्थ है, इसका स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे लिए सिस्टम ये बीकर हो जाएगा। कोई पानी का बॉटल है, पानी का कोई बॉटल है, पानी के बॉटल में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं पानी के बॉटल्स के बारे में, तो हमारे लिए जो सिस्टम हो जाएगा वो पानी का बॉटल्स हो जाएगा। मतलब कि यूनिवर्स में जिस भी चीज का हम लोग स्टडी करेंगे, जिस भी पार्ट का स्टडी करेंगे, वो हमारे लिए एक सिस्टम हो जाएगा। चाहे वो एक छोटा चीज हो, चाहे तो ये एक बड़ा चीज हो, है ना। मतलब कोई बड़ा चीज हो या छोटा चीज हो, जिसका भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लिए सिस्टम हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं आगे, नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं कि सराउंडिंग क्या है। व्हाट इज सराउंडिंग? तो द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। इसका मतलब है, समझिए कि यूनिवर्स, मान लिया जाए ये यूनिवर्स है ना, ये आपका यूनिवर्स है। यूनिवर्स दो चीजों से बना है। एक सिस्टम, जिस भी चीज का हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारे लिए सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम है ना। और ये पूरे यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स जो दिख रहा है, ये हमारे लिए सराउंडिंग हो गया। मतलब कि यूनिवर्स बनता कैसे है? तो यूनिवर्स जो बनता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर बनता है। मतलब कि यूनिवर्स में जिस पार्ट का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और उसके बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग हो जाएगा। और जो भी चीज सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे, उसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं, उसे हम लोग बाउंड्री कहेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या हो गया। तो जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्स में जिस भी पार्ट का स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे लिए सिस्टम हो गया। वो कुछ भी हो सकता है। और सिस्टम के अलावा जो कुछ भी हो यूनिवर्स में, उसको हम लोग सराउंडिंग कहेंगे। आई होप। अब हम टाइप ऑफ सिस्टम समझने के पहले बाउंड्री को और अच्छे से समझते हैं। बाउंड्री क्या है? तो एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो भी चीज सेपरेट कर रहा है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। अब जैसे कि ये ग्लास, अब बाउंड्रीज की बात करें, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, एक होता है रियल बाउंड्री और एक होता है इमेजिनरी बाउंड्री। तो कब हम लोग रियल और इमेजिनरी बाउंड्री कहेंगे? तो यहाँ पर एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक ही एग्जांपल में मान लिया जाए कोई ग्लास कोई ग्लास हम लोग लिए हुए हैं और इसमें पानी भरा हुआ है ना, इसमें पानी भरा हुआ है यहाँ पर। तो हम इस ग्लास का स्टडी कर रहे हैं, इसमें ग्लास में रखे हुए पानी का स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे लिए पूरा सिस्टम कौन हो गया? ये ग्लास हो गया। और बाउंड्री कौन है? तो बाउंड्री इसमें ये कह सकते हैं, ये बाउंड्री है क्योंकि इसका बाहर ये क्या है? सराउंडिंग है। और ये सिस्टम, ये आपको ग्लास जो दिख रहा है अंदर से, ये सिस्टम हो गया। इसकी बाहर जो दिख रहा है वो आपका बाउंड्री हो, सॉरी, सराउंडिंग हो गया। और इसको सेपरेट कौन कर रहा है? तो इसको सेपरेट करने का काम जो कर रहा है, ये बाउंड्री हो गया आपका, ये बाउंड्री है। अब ये रियल बाउंड्री है क्योंकि इसमें कोई मैटर है जो अलग कर रहा है किसको? सिस्टम को और सराउंडिंग को। तो ये एक रियल बाउंड्री है।
और इमेजिनरी बाउंड्री कब कहेंगे, जब यहाँ पर वाले को इमेजिनरी बाउंड्री हम लोग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर जो आपको दिख रहा है, ऊपर ये सराउंडिंग और ये सिस्टम के पार्ट को कोई भी रियल चीज डिवाइड नहीं कर रहा, तो हम लोग इमेजिनरी बाउंड्री यहाँ पर मान के चलेंगे। यहाँ पर कुछ इमेजिनरी बाउंड्री है ना, मतलब खुद से एज्यूम कर लिए हैं कि ये एक बाउंड्री है, ये रियल में नहीं है लेकिन है। तो ये यहाँ पर ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज द रियल बाउंड्री, और ये इमेजिनरी बाउंड्री है जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है। अब हम लोग, तो आई होप आपको रियल और इमेजिनरी बाउंड्री समझ में आ गया होगा। एक, अब हम लोग बात करते हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल बाउंड्री को। तो रिजिड बाउंड्री किसको कहते हैं? तो रिजिड बाउंड्री, जो बाउंड्री मूव नहीं कर सकता है, उसे हम रिजिड बाउंड्री कहेंगे। अगर मान लिया जाए कि ये कोई आपका ग्लास ऑफ वाटर है, तो ये रिजिड बाउंड्री है, क्योंकि इस बाउंड्री को ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ये जैसा है वैसा ही रिजिड रहेगा। लेकिन यही अगर कोई बैलून हो, यही कोई अगर बैलून हो और इसमें कंटिन्यूअस हम लोग अगर एयर को फ्लो कराएं, अगर इसमें कंटिन्यूअस एयर को फ्लो कराएं, तो ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, तो इसका बाउंड्री भी क्या होगा, फैलेगा। मतलब कोई बैलून है, अगर उसमें हम एयर को अगर हम लगातार क्या करें, डालते जाएं, तो वो बैलून छोटे से धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बड़ा, मतलब उसका बाउंड्री क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो ऐसे बाउंड्री को हम लोग फ्लेक्सिबल बाउंड्री कह सकते हैं। तो आई होप आपका रिजिड और फ्लेक्सिबल बाउंड्री समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री की बात करने वाले हैं। तो जैसे कि कंडक्टिंग के नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कंडक्टिंग के जैसा बिहेव करे, तो जैसे कोई भी मेटल्स है, मेटल का जो बाउंड्री होगा वो कंडक्टिंग होगा, और क्योंकि यहाँ से एनर्जी हीट के फॉर्म में आसानी से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच आ जा सकता है। कोई भी जो मेटल का बाउंड्री होगा वो आपका कंडक्टिंग होगा। और नॉन कंडक्टिंग हम लोग किसको कह सकते हैं? तो नॉन कंडक्टिंग जैसे कि कोई ग्लास का बाउंड्री हो, है ना, ये ग्लास का बना हो तो ये नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, लकड़ी का बना हो तो ये नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। तो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री भी आपको समझ में आ गया। तो जनरली जो मेटल का बाउंड्री होगा वो कंडक्टिंग बाउंड्री होगा। तो आई होप आपको टाइप ऑफ बाउंड्रीज समझ में आ गया होगा। तो अब बाउंड्रीज आपको समझ में आ गया, तो अब हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ सिस्टम्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की बात करें तो तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक आपके ओपन सिस्टम, एक क्लोज और एक आइसोलेटेड सिस्टम। तो अगर हम लोग बात करें ओपन सिस्टम की बात करें सबसे पहले, तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद सराउंडिंग। अब यहाँ पर बात करें कि वैसे सिस्टम जिसमें एनर्जी साथ साथ मैटर जो है एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग से। तो जैसे कि यहाँ पर ये ग्लास ऑफ वाटर है ना, तो ग्लास ऑफ वाटर है ना, ये ओपन है, तो यहाँ से मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकता है ना, एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। तो इस तरह के हम लोग ओपन सिस्टम बोलेंगे, है ना, इस तरह के एग्जाम्पल को हम लोग ओपन सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से इवेपोरेशन के थ्रू धीरे धीरे वाटर के ड्रॉप जो होंगे वो सराउंडिंग में जा सकते हैं और एनर्जी भी एक्सचेंज होता है। मान लिया जाए कि आप ये जो ग्लास लिए हैं, इस ये हॉट वाटर फील हो, इसमें क्या हो, हॉट वाटर हो, तो ये धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। अगर आप एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है ना, और साथ में इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू मैटर भी एक्सचेंज यहाँ पर हो सकता है। तो इसीलिए ये जो सिस्टम है ये कैसा एग्जाम्पल है, ओपन सिस्टम का। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग ओपन सिस्टम का। तो कॉफी इन ओपन ग्लास, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कॉफी रखा हुआ, कॉफी गर्म होता है, तो आप लोग यहाँ पर दिख रहे होंगे कि ये कॉफी का कुछ पार्ट जो मैटर है वो एक्सचेंज हो रहा है किसमें, सराउंडिंग में। हॉट वाटर इन ओपन ग्लास, ऑल लिविंग सिस्टम, जो ह्यूमन बींग है हम लोग भी एक ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं बाहर सराउंडिंग से लेते हैं और डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा वो मैटर हम एक्सचेंज करते हैं सराउंडिंग के द्वारा। प्लांट भी एग्जाम्पल है आपका ओपन सिस्टम का, एनिमल्स भी, क्लासरूम, हमारा जो क्लासरूम दिख रहा है ये भी एक ओपन सिस्टम का ही एग्जाम्पल है ना, क्योंकि क्लासरूम जो होता है वो खुला होता है और इसमें मान लो हम लोग बैठे हुए हैं, तो है ना, अर्थ भी किसका एग्जाम्पल है, ओपन सिस्टम का।
अब हम लोग बात करते हैं क्लोज सिस्टम के बारे में। तो क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। ये अगर एक क्लोज सिस्टम है तो इस क्लोज सिस्टम से सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सचेंज हो सकता है, तो एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। मैटर जो है एक्सचेंज नहीं होगा, जो मैटर है वो एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे कि आप ये कैटल देख रहे हैं, कैटल से यहाँ पे ये ढक्कन अब लगा हुआ है ना, ये कॉफी था तो यहाँ पर मैटर एक्सचेंज हो रहा था सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में। लेकिन ये अगर कैटल्स देख रहे हैं तो यहाँ पर मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है ना। तो कॉफी इन क्लोज्ड वेसल, ये कोई भी क्लोज कंटेनर हो जाएगा तो वह एक क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता है ना। और एग्जाम्पल देखे तो हॉट वाटर इन क्लोज वाटर, मान लो किसी वेसल्स में हॉट वाटर रखे हुए हैं तो यहाँ ये ठंडा हो सकता है, गर्म हो सकता है, बट यहाँ से इवेपोरेशन के द्वारा वाटर सराउंडिंग में नहीं जा सकता है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया क्लोज सिस्टम का। फिर हम लोग बात करें ग्लोइंग बल्ब, ट्यूबलाइट। तो जो बल्ब होता है, ट्यूबलाइट होता है ना, वो इस तरीके से ग्लास में पैक होते हैं और इसमें कुछ गैसेस फिल होते हैं, है ना। ये गैस सिस्टम से बाहर नहीं आ सकते, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, क्लोज सिस्टम का। अब हम लोग बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। तो वैसा सिस्टम जिससे वैसा सिस्टम जिससे ना ही मैटर एक्सचेंज हो सकता है, ना ही मैटर एक्सचेंज हो सकता है सराउंडिंग के साथ, और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है ना। तो वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। हालांकि कोई भी 100% दुनिया में परफेक्ट है आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हो सकता। फिर भी हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉफी इन थर्मोप्लास्ट, है ना। तो इसमें अगर हम कॉफी रख दें थर्मोप्लास्ट में तो ये ठंडा तुरंत नहीं होता, 2 दिन 3 दिन के बाद ठंडा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है और मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये आइसोलेटेड सिस्टम है। हालांकि ये 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता। वट यू कैन टेक एन एग्जाम्पल कॉफी एंड थर्मोप्लास्ट, मतलब कि वैसा सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे इसमें मैटर और एनर्जी दोनों सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।